हर हर महादेव। क्या आप तुला राशि के हैं? तो क्यों हैं आप इतने सुंदर मन वाले और संतुलन स्वभाव वाले? क्यों हैं इतने न्यायप्रिय? आपकी आत्मा पिछले जन्म में कहाँ थी? आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आइए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपनी कुंडली को देखकर अपनी राशि के अनुसार आपने अपने अतीत और पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखकर भी आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, आपने क्या किया। देखिए, प्रत्येक राशि की अपनी एक विशेषता होती है, खासियत होती है। संबंधित राशि से व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। राशि से पता चलता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। राशि से व्यक्ति की शिक्षा, राशि से स्वास्थ्य, विवाह आदि आर्थिक स्थिति तक का पता राशि से ही मिल जाती है। ऐसे में आपका राशि जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिना व्यक्तित्व के बारे में जाने समझे पिछले जन्म, पूर्व जन्म या अगले जन्म किसी भी बात को जानना मुश्किल है। तुला राशि वायु तत्व की राशि है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। तुला राशि के जातक आकर्षक व्यक्तित्व, सामाजिक संतुलन और सौंदर्य बोध के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये लोग किसी भी बात को एक तरफा नहीं सोचते हैं। ये हर चीज को तर्क और संतुलन से देखते हैं। हमेशा दोनों पक्ष सुनकर ही निर्णय लेना पसंद करते हैं। इन्हें अन्याय से चिढ़ होती है, चाहे खुद को नुकसान ही क्यों न हो, पर ये सही का साथ ही देते हैं। तुला राशि वाले अक्सर वकील, जज, काउंसलर जैसे प्रोफेशन में हो सकते हैं। ये बेहद आकर्षक और स्टाइलिश होते हैं, क्योंकि शुक्र का ये राशि होता है और शुक्र जो होते हैं भौतिकता के कारक ग्रह होते ही हैं। इनका पहनावा, बातचीत और चाल ढाल में एक खास कशिश होती है। तुला जातक जो होते हैं दूसरों से झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं, विवादों से दूर रहते हैं और विवादों को बातों से सुलझाने में माहिर होते हैं। ये हाथ पैर नहीं चलाते, मतलब कि झगड़े में मारा पीटी नहीं करते हैं, बल्कि अपने बातों से झगड़े को सुलझाते हैं। ये मीडिएटर का काम करते हैं। ये अपनी बात को इतने नरम तरीके से रखते हैं कि सामने वाले को ठेस भी नहीं लगती। लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद की भावनाओं की अनदेखी कर देते हैं। तुला राशि के लोग खुशमिजाज, व्यवहारिक, मिलनसार होते हैं। वाणी में मिठास होती है। शुक्र से प्रभावित है ना ये राशि, इसलिए भौतिकवादी होते हैं। अच्छी जगह घूमने फिरने का इनको शौक होता है। अच्छा खाने पीने का भी शौकीन होते हैं। जल्दी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। ये उम्दा एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, एक्टिंग करने में माहिर होते हैं। इसी कारण इनके मन की बात जल्दी दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। तुला राशि का जन्म पिछले जन्म में क्या था? देखिए, आपका यदि तुला राशि है तो आपके पंचम में कुंभ राशि पड़ेगी। पंचम भाव क्यों? क्योंकि पंचम भाव से संतान देखा जाता है, पंचम भाव से उच्च शिक्षा और पंचम भाव से ही पूर्व जन्म भी देखा जाता है। और पंचम भाव में यदि कुंभ राशि है तो कुंभ राशि क्या है? वो शनि की मूल त्रिकोण राशि और प्रिय राशि है, और तुला राशि शनि की उच्च राशि है।
ठीक है। और शनि कौन है? शनि जो है न्यायप्रिय देवता है, न्याय के ग्रह हैं। तो कुंभ राशि वाले कैसे होते हैं? जो शनि की मूल त्रिकोण राशि प्रिय राशि है, तो बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, समझदार होते हैं, आत्मविश्वासी स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से करने में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हर क्षेत्र में दूसरों से आगे होते हैं। इनके में लीडरशिप होती है और ये शनि की राशि है। तो ये दोनों राशियां मिलके इस बात का संकेत करती हैं कि आप न्यायप्रिय होंगे, आप में संतुलन का स्वभाव होगा, मतलब कि हर तरीके से हर क्षेत्र में आप संतुलन रखने का प्रयास करेंगे। इसके आधार पर आपका पूर्व जन्म ऐसे व्यक्ति थे जो न्यायप्रिय हों, न्यायप्रिय राजा, न्यायाधीश या विद्वान ब्राह्मण जो धर्म और नीति के रास्ते पर चलते थे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में संतुलन, सौंदर्य और सामंजस्य को महत्व दिया था। हो सकता है उन्होंने समाज में न्याय स्थापित करने का कार्य किया हो, लेकिन निर्णयों के विलंब के कारण, दुविधा के कारण उन्हें कुछ अधूरे कर्मों का बोझ इस जन्म में मिला हो। देखिए, क्योंकि इन्हें न्याय और अन्याय के प्रति गहरी समझ होती है, उन्हें हर बात को तौलने की आदत होती है। तुला राशि वालों को सौंदर्य कला और संगीत के प्रति बहुत रुचि होती है। यह पूर्व जन्म में कला के प्रति प्रेम का प्रभाव हो सकता है। संबंधों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश के कारण शायद पूर्व जन्म में इन्होंने किसी प्रियजन के साथ न्याय नहीं किया हो और इन्हें सुधार करने का अवसर मिला है। कभी कभी निर्णय लेने की जो असमर्थता होती है इनकी, मतलब कि ये करें कि वो करें, कि ये सही है कि वो सही है, इस कारण पूर्व जन्म में जल्दबाजी या कठोर निर्णय के कारण पछतावा हुआ हो। देखिए, तुला राशि वाले जो होते हैं ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ संतुलन और सुंदरता को महत्व दिया जाता है। उनके जीवन में ये बहुत मतलब अहम होता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पूर्व जन्म में किसी रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया गया हो। शायद पूर्व जन्म में कठोर बाड़ी या पश्चाताप उन्हें इस जन्म में विनम्र बना देता है, क्योंकि बहुत ममतामयी, बहुत मृदुभाषी होते हैं ये। तुला राशि वाले पूर्व जन्म में न्यायप्रिय, कला प्रेमी और संतुलन स्थापित करने वाले आत्मा रहे होंगे, जिनके कुछ अधूरे कर्म इस जन्म में उन्हें संबंध, निर्णय और आत्मसंतुलन के माध्यम से पूर्ण करने का काम सौंपा गया है। तुला राशि का पिछला जन्म सामान्यता, संगठनता और सुंदरता के संकेत कर सकता है, जिसे एक सुंदर श्वान या शांतिपूर्ण कबूतर जैसे प्राणी के साथ उनका आपातकालीन रिश्ता हो सकता है। इनका पिछला जन्म एक महिषी मतलब भैंस के रूप में भी हो सकता है। देखिए, इसी संदर्भ में एक कहानी है ऋषि की जो तुला राशि के थे। बहुत समय पहले की बात है, एक पवित्र वन में एक ऋषि निवास करते थे। नाम था ऋषि यत्नदेव। उनका जीवन पूर्ण रूप से न्याय, धर्म और सत्य के पालन को समर्पित था। वे राजा, प्रजा और यहाँ तक कि देवताओं के भी विवादों को शांत करते थे। उनका निर्णय अंतिम माना जाता था, क्योंकि वो कभी पक्षपात नहीं करते थे। वो स्वभाव से शांत, विनम्र और सबकी बात ध्यान से सुनने वाले थे। कड़ी तपस्या और ज्ञान के कारण उनका मन हर बात का संतुलन खोजता रहता था। लेकिन उनके में एक कमजोरी थी, वे निर्णय लेने में देर करते थे, क्योंकि वे हर पहलू को बहुत गहराई से तौलते थे। एक दिन दो ब्राह्मण एक पुरानी जमीन का विवाद लेकर उनके पास आए। दोनों ने प्रणाम किए, दोनों सही लगते थे। ऋषि यत्नदेव ने निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दिया ताकि वो गहराई से विचार कर सके। लेकिन उसी रात एक ब्राह्मण ने क्रोध में आकर दूसरे की हत्या कर दी। तो इस बात को लेकर ऋषि के मन में मतलब ग्लानि इतना हुई कि वो बहुत दुखी हो गए। वो सोचने लगे, काश मैंने समय रहते इसका न्याय कर दिया होता तो एक जीवन बच जाता। उन्होंने वर्षों तक मौन व्रत और तपस्या करके ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे मैं हर संबंध, हर स्थिति में संतुलन बना सकूं और अपने भीतर के द्वंद्व को जीत सकूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे
अगला जन्म एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लेते हैं जिनकी राशि होती है तुला। अब उनका मन फिर से संतुलन, न्याय और सौंदर्य की ओर आकर्षित होता है। हर संबंध में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। निर्णय लेने में झिझकते हैं क्योंकि आत्मा तो पुरानी ही है, पुरानी यादें भी हैं उसी के अंदर, क्योंकि आत्मा का संस्कार तो कहीं जाता नहीं है। सब चीज़ जो है, आदत और पाप पुण्य सब आत्मा के साथ ही चलता है। तो पिछले जन्म का जो उनका आदत था वो इस जन्म में भी था, लेकिन इस जन्म में उन्हें यह अवसर मिला अपने निर्णयों से दूसरे को का जीवन सुंदर बनाने का। और पुरानी यादों के कारण एक चूक का पछतावा भी था। इससे ये सीख मिलती है कि तुला राशि वालों का जीवन केवल वर्तमान नहीं, एक पुराने अधूरे संकल्प का विस्तार है। उन्हें अपने भीतर के द्वंद्व को शांति में बदलना है, दूसरे के जीवन में न्याय और प्रेम लाना है। देखिए, यहाँ तर्क वितर्क से काम नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। जी धन्यवाद।